नमस्कार मित्रों, आज मैं आपको सुनाने जा रहा हूं एक अद्भुत और रहस्यमयी कहानी, अनिरुद्ध और रहस्यमयी देवी। राजा विक्रमादित्य अपने न्याय, पराक्रम और अद्वितीय बुद्धिमानी के लिए प्रसिद्ध था। उसकी न्यायप्रियता के कारण देवता भी उसका सम्मान करते थे। लेकिन एक दिन एक रहस्यमयी घटना ने पूरे राज्य को भयभीत कर दिया। रात के तीसरे प्रहर में महल के मुख्य द्वार पर एक दिव्य स्त्री प्रकट हुई। उसकी आभा इतनी तेजस्वी थी कि प्रहरी उसकी ओर देखने की हिम्मत भी नहीं कर सके। उसने संदेश भिजवाया कि उसे राजा विक्रमादित्य से मिलना है। राजा ने उस स्त्री को राजमहल में बुलवाया। जैसे ही वह स्त्री दरबार में प्रविष्ट हुई, पूरे कक्ष में दिव्य प्रकाश फैल गया। वह कोई साधारण स्त्री नहीं थी, बल्कि स्वयं देवी थी। राजा ने विनम्रता से प्रणाम किया और पूछा, हे देवी, आपके आगमन का कारण क्या है? देवी ने गंभीर स्वर में कहा, राजन, तुम्हारे राज्य पर एक गंभीर संकट आने वाला है। राक्षसराज कालनेमी अपनी माया से इस भूमि को नष्ट करना चाहता है। केवल तुम ही इसे रोक सकते हो, परंतु यह कार्य अत्यंत कठिन होगा। तुम्हें पाताल लोक जाना होगा और कालनेमी की आत्मा को नष्ट करना होगा। राजा विक्रमादित्य ने बिना किसी संकोच के इस चुनौती को स्वीकार कर लिया। देवी ने उन्हें एक दिव्य तलवार प्रदान की और कहा, यह तलवार केवल सच्चे और न्यायप्रिय व्यक्ति के हाथ में ही शक्ति प्रदर्शित करेगी। इसका उपयोग सोच समझ कर करना। राजा उसी रात अपने घोड़े पर सवार होकर पाताल लोक की ओर चल पड़े। जैसे जैसे वह आगे बढ़ते गए, वातावरण और अधिक भयावह होता गया। अंततः वह कालनेमी के महल तक पहुँचे, जहां एक विशाल काले नाग ने उनके रास्ते को रोक लिया। नाग फुंकार मारते हुए बोला, जो भी यहाँ आएगा, वह जीवित नहीं बचेगा। लेकिन राजा विक्रमादित्य बिना डरे आगे बढ़े और अपनी दिव्य तलवार से नाग को परास्त कर दिया। जैसे ही वह कालनेमी के समीप पहुँचे, राक्षसराज ने विकराल रूप धारण कर लिया और भयावह अट्टहास करने लगा। मूर्ख राजा, तुम मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकते, कालनेमी गर्जा। लेकिन विक्रमादित्य ने देवी की शक्ति से प्राप्त तलवार उठाई और पूरी शक्ति से वार किया। तलवार के स्पर्श मात्र से कालनेमी भस्म हो गया। पूरा पाताल लोक हिल उठा और वहां की सारी नकारात्मक शक्तियां नष्ट हो गई। राजा जब विजयी होकर पृथ्वी पर लौटे, तो उज्जयिनी में देवी स्वयं प्रकट हुई और आशीर्वाद दिया, राजन, तुम्हारे पराक्रम और सत्य के प्रति निष्ठा के कारण यह राज्य अनंत काल तक समृद्ध रहेगा। जब तक न्यायप्रिय राजा इस भूमि पर शासन करेंगे, तब तक यह राज्य सुरक्षित रहेगा। राजा विक्रमादित्य ने देवी को सादर प्रणाम किया और अपने राज्य में वापस आ गए। उनकी न्यायप्रियता और वीरता की गाथा युगों युगों तक गूंजती रही।